प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगस्त की पहली तारीख है। आइए खुदा के दिन को पाक रखने और ईमान के साथ मनाने अपने दिलों को तैयार करें। आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज के और आने वाले हफ्तों के सारे योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। जैसे अगस्त महीना मुबारक मरियम के बेदाग दिल को समर्पित है, वैसे ही हम भी अपने दिलों को हर पाप के दाग से दूर रखने के लिए मेहनत करें और आज हमारे सारे इरादों और मन्नतों को प्रभु यीशु के हवाले करते इस नए महीने की शुरुआत करें। सुबह की दुआ। हे खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। हे खुदावन यीशु मसीह, हमें अपने खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 से 4 और 12 से 15। इजराइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगा। इजराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा पर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वह मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इजराइलियों का बुनबुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे ये कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इजरायली ये देखकर आपस में कहने लगे, मानो अर्थात ये क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये क्या था। मूसा ने उससे कहा, ये वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 78। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। हमने जो सुना और जाना है, हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया है, हम ये उनकी संतति से नहीं छिपाएंगे। हम ये आने वाली पीढ़ी को बताएंगे प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार। उसने याकूब के लिए एक नियम लागू किया, उसने इज़राइल के लिए एक विधान निर्धारित किया। उसने हमारे पूर्वजों को ये आज्ञा दी कि वे उसे अपने पुत्रों को सिखाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी भविष्य में उत्पन्न होने वाले उसके पुत्र उसे जान जाएं
और वे भी उसे अपने पुत्रों को बताए। ये इसलिए हुआ कि वे प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर के महान कार्य नहीं भुलाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पूर्वजों जैसे नहीं बने। वह एक हठीली और विद्रोही पीढ़ी थी, एक ऐसी पीढ़ी जिसका हृदय दृढ़ नहीं, जिसका मन ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं। इफ्राइम के अनुभवी धनुर्धारी पुत्रों ने युद्ध के दिन पीठ दिखाई, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का विधान का पालन नहीं किया था। उन्होंने उसके नियमों पर चलना अस्वीकार किया था। उन्होंने उसे महान कार्य, उसके दिखाए हुए चमत्कार भुला दिए। ईश्वर ने मिस्र देश में तानिस के मैदान में उसके पूर्वजों को चमत्कार दिखाया था। उसने समुद्र विभाजित कर उन्हें पार कराया। उसने जल को बांध की तरह खड़ा कर दिया। वह उन्हें दिन में बादल द्वारा और रात को अग्नि के प्रकाश द्वारा ले चलता था। उसने मरुभूमि में चट्टानें फोड़कर मानो अगाध गर्त में से जल पिलाया। उसने चट्टान में से जलधाराएं निकाली और पानी को नदियों की तरह बहाया। फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते रहे और मरुभूमि में सर्वोच्च ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए ये कहा, क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकता? उसने तो चट्टान पर प्रहार किया और उसमें से जल की नदियां फूट निकली, किंतु क्या वह अपनी प्रजा के लिए रोटी और मांस का प्रबंध भी कर सकता है? ये सुनकर प्रभु क्रुद्ध हुआ। याकूब के विरुद्ध अग्नि धधकने लगी, इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें उसकी सहायता का भरोसा नहीं था। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उन्हें भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। हर एक ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई चलाई। उसने अपने सामर्थ्य द्वारा दक्षिणी हवा बहाई। उसने उनके लिए धूल की तरह भरपूर मांस और समुद्र के बालू की तरह असंख्य पक्षियों को बरसाया। उसने उनको उनके शिविरों के बीचों बीच और उनके तंबुओं के चारों ओर गिराया। वे खाकर तृप्त हो गए। ईश्वर ने उन्हें उनकी रुचि का भोजन दिया था। वह उन्हें अपने पवित्र देश ले चला, उस पर्वत तक जिसे उसके बाहुबल ने जिताया था। उसने उनके सामने से राष्ट्रों को मार भगाया। उसने भूमि को बांटकर उन्हें विरासत के रूप में दे दिया। उसने दूसरों के तंबुओं में इज़राइल के वंशों को बरसाया। फिर भी विद्रोही बनकर उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर की परीक्षा ली और उसके नियमों का पालन नहीं किया। वे भटक गए और उन्हें पूर्वजों की तरह विश्वासघाती बने। वे धोखा देने वाले धनुष की तरह मुड़ गए। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 17, 20 से 24। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली। यदि आप लोगों ने उनके विश्वास में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। ये खुदा का पाक कलाम है।
ये खुदा का शुक्र हो। आज की पाक अंजील संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 24 से 35। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो ईसा है और ना उसके शिष्य ही, तो वे नाव पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुंदर पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को ये अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा ये है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये खुदा की पाक अंजील है। है मसीह तेरी सिताइश हो। हम दुआ करें। ऐ खुदावन, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरी आत्मा के फल पैदा करे, और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। हे पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमारे अपने प्यारे और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सके। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारी कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलामे मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आई मुकद्दसा मरियम, खुदावन की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। खुदावन हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की जिंदगी के रास्ते पर ले जाए, आमीन।